हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 424 के प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्पेसिफिकली प्रॉब्लम नंबर 2 और 3 जो कि है जीरो अरे ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड जीरो अरे ट्रांसफॉर्मेशन 2। ठीक है, पहले मैं कोड हटा देता हूँ। वैसे तो तुम्हें देखना है देख लो, कोई फायदा है नहीं। मतलब अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो छापना है तो छाप ही सकते हो। ठीक है, पर बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन या हम क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़े तो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ कि देखो, अब मैंने ना टॉपमेट पे बना दिया है भाई कि तुम्हें अब क्या चाहिए। करियर गाइडेंस चाहिए, रेज्यूमे रिव्यू चाहिए, या कोई तुम्हें डाउट है वो तुम्हें डिस्कस करना है, कुछ ऐसी नॉर्मल तुम्हें गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम वहां से कॉल बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आओ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। और कमेंट सेक्शन तो है ही भाई, कमेंट सेक्शन में तुम जो पूछोगे मैं रिप्लाई करूंगा ही। और नहीं तो मेंबर्स वाला भी है कि भाई वहां पे वीकली डिस्कशन भी चलते हैं, अगर तुम्हें वो ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप भी कर सकते ले सकते हो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3355 जीरो अरे ट्रांसफॉर्मेशन 1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गिवन एन अरे इंटीजर नम्स ऑफ लेंथ n एंड अ 2D अरे क्वेरीज वेयर क्वेरीज ऑफ i इज l and r। बेसिकली दो एलिमेंट होंगे। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एरे होगा नम्स जिसका लेंथ कितना है n। ठीक है, और इसके साथ में एक 2D एरे होगा क्वेरीज। और कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेरी में क्या होंगे, दो एलिमेंट्स ही होंगे l और r। अब एक क्वेरी का मतलब क्या है कि फॉर ईच क्वेरी हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक क्वेरी उठा लिया ना, तो फॉर ईच क्वेरी सेलेक्ट द सबसेट ऑफ इंडिसेस एल से आर इन नम्स। ठीक है, कि जो भी एक एरे दिया हुआ है, तो बेसिकली ऐसे समझ लो। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखो, ये हमारा जो नम्स एरे था, मान लो कि ये हमारा नम्स एरे दिया हुआ है ना ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे भाई। ठीक है, तो अगर कोई भी एक क्वेरी आई ले रहे हैं हम लोग, क्वेरी आई अगर की बात कर रहे हैं, क्वेरी आई हमें कैसा फॉर्मेट में दिया होगा, एल आई कॉमा आर आई के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक क्वेरी है, कोई भी एक क्वेरी के लिए तो सबसे पहले जो एल आर है वो हम सबसेट को सेलेक्ट करेंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू 1 से कम कर देंगे। मतलब कि मान लेते हैं कि अगर एल आर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, एल आर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो जितना भी वैल्यू होगा ना सब में -1 कर देंगे, जो भी इसका वैल्यू है उसका -1। ये क्वेरी आई को प्रोसेस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाँ, उसके बाद एक जीरो एरे यहाँ पे डिफाइन किया है कि अ जीरो एरे इज एन अरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जीरो एरे कैसा एरे होता है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल to transform nums into zero array after processing all the queries sequentially, otherwise return false। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हमें ट्रू रिटर्न करना है। कब? अगर हम इस जो nums array दिया हुआ था उस पे सारी क्वेरीज को हमने रन कर दिया, तो उसके बाद वो जीरो अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बन गया तो ट्रू रिटर्न करना है और फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये सबसेट क्या डिफाइन कर रहा है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अ सबसेट ऑफ एन अरे इज अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबली नन ऑफ द अरे। सो जब ये कह रहा है कि एल से आर, ठीक है ना, जब ये एल से आर कह रहा है कि सबसेट एल से आर लेना है हमको, तो जरूरी नहीं है कि हम सब में से -1 करें। हो सकता है हम इसमें कुछ माइनस कर दे या इसमें माइनस करें और बाकी को एज इट इज छोड़ दे, या हो सकता है हम किसी में ही माइनस ना करें। ठीक है, सबको एज इट इज ही छोड़ दे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। तो भाई, जिन लोगों ने प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम पढ़ा होगा उन सब के लिए ये सॉल्यूशन बहुत इजी है। उन्होंने पढ़ रखा है सेम चीज, देख रखा है सेम चीज। पर अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, पर उससे पहले एक एग्जांपल उठा लेते हैं, उससे चीजें तुम्हें और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, एकदम बेसिक सा एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया। क्या है भाई कि जो एरे है वो मेरा क्या है, 101। रुक जाओ, एरे है मेरा वो क्या है, 101। और मेरे पास एक ही क्वेरी है। एक ही क्वेरी क्या कह रहा है कि 0 से लेकर 2 तक, यहाँ से यहाँ तक में कि हम जितना चाहे जो जो एलिमेंट चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम सब में -1 कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम सबको -1 में कर देते, सब में अगर -1 कर देते, तो ये तो ओवरऑल मेरा -1 चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्किप मार देंगे। तो हम ये एलिमेंट को सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। जब हम इस वाले क्वेरी को प्रोसेस कर रहे थे तो हम इस एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर मेरा ओवरऑल एरे क्या बन जाएगा, इसमें -1 किया तो ये 0, ये पहले से 0 था और ये भी 0। तो क्या मेरा 0 एरो बन सकता है? हाँ, बन सकता है, ये 0 एरे बन सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम आंसर रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, बहुत सिंपल था।
पर अब एक चीज देखो, एक चीज हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर अगर हम यहाँ पे -1 कर भी देते, हम यहाँ पे -1 कर भी देते, तो उस केस में क्या हो जाता कि यहाँ 0 ना होके -1 हो जाता। ठीक है, 0 ना होके -1 हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई नंबर नेगेटिव में जा रहा है, अगर कोई मेरे पास पॉजिटिव नंबर था, हाँ एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना, वो ये है कि जो भी वैल्यूज होंगे ना, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव रहता तो इसको हम कभी भी जीरो एरे बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि हमेशा हमें डिक्रीमेंट करना है ना। ठीक है, पर ये पहले से दे रखा है कि भाई या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और ये नेगेटिव बन गया लास्ट में, ये नेगेटिव बन गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें सफिशिएंटली सबट्रैक्ट किया होगा, मतलब -1 -1 -1 बहुत बार किए होंगे, तभी तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ होगा। ठीक है, जितनी बार भी करना पड़ा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम इसको थोड़ा कम ही करेंगे, मान लो कि पहले 4 बार माइनस किए थे, मतलब कि ये मान लेते हैं कि 4 था। ठीक है, और 4 मत मानो, इसको मान लेते हैं कि 3 मानते हैं। अगर ये 3 था और हम 4 बार -1 कर दे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम 3 से -1 में आने में जब 0 हुआ होगा ना, कि देखो 3 से क्या आया होगा 2, 2 से आया होगा 1, और 1 से आया होगा 0। ठीक है, तो 1 से आया होगा 0, तो हम क्या करेंगे, एक बार जब 0 अचीव हो गया होगा, उसके बाद हम ये -1 वाला करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव चला जा रहा है, इसका मतलब इट्स ऑलवेज पॉसिबल कि उस पर्टिकुलर नंबर को हम माइनस में, सॉरी, जीरो बना सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर नंबर को हम जीरो बना सकते हैं। पर मान लो कि कोई ऐसा नंबर रहता है, जैसे कि यही वाला एक केस लेते हैं, इस केस में ये नंबर 1 के जगह पे 4 हो जाता है, मतलब कि ऐसा मानो कि 104। ठीक है, इसको अब हम 4 कर देते हैं, रुक जाओ कलर चेंज कर लूं जरा सा। मान लेते हैं कि ये 1 ना होके 4 हो जाता। अगर ये 4 हो जाता तो -1 करने के बाद भी क्या रह जाता है यहाँ पे 3। देखो, अगर कोई नंबर पॉजिटिव ही रह गया सारे क्वेरीज के बाद, अगर कोई नंबर पॉजिटिव ही रह गया सारे क्वेरीज के बाद, तो इसका मतलब है कि इसमें भाई जितने -1 थे वो सब करने के बाद भी ये पॉजिटिव है, मतलब कि हम इसको कभी भी जीरो बना ही नहीं सकते हैं। ये जीरो मेरा बनेगा ही नहीं, कभी भी ये जीरो मेरा जा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीज समझ में आई कि अगर सारा क्वेरी करने के बाद, अगर हम आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल क्वेरी, आफ्टर ऑल क्वेरीज, आफ्टर ऑल क्वेरीज प्रोसेसिंग, अगर इफ एलिमेंट इज नेगेटिव, ठीक है, जो भी है, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट ith पोजीशन पे लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब कि हम इसको कर सकते हैं, ये वो पर्टिकुलर एलिमेंट जीरो बन सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी एलिमेंट अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब कि अब मेरा एरे जो नम्स एरे है वो कभी भी नम वो जीरो एरे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता था। पर अगर सारा एलिमेंट लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको जीरो एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कहोगे कि सर ये तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था, ठीक है ना, कि भैया ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपने इसमें कुछ ऐसा बहुत डीप तो बता नहीं दिया। पर अब देखो, अब एक बात ये सबसे है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखो क्वेरीज का जो लेंथ है ना वो 10 का पावर 5 है। ठीक है, नम्स का लेंथ भी तुम्हारा 10 का पावर 5 है। तो अगर हर एक क्वेरी के लिए तुम क्या करोगे कि तुम भाई एक पर्टिकुलर सबसे वो इंडेक्स पे जा जाके माइनस करोगे, तो वो तो 10 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 5, 10 का पावर 10 हो जाएगा। तो ये तो तुम रन ही नहीं कर सकते हो, तो n इंटू क्यू तो हम चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, n मतलब नम्स का लेंथ और q मतलब क्यू का क्वेरीज का लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे एक एल्गोरिदम होता है जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम। ठीक है ना, प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम, नाम पे मतलब बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है ना, सॉरी, देखो इसने बोला कि तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियली मान लेते हैं कि सब में जीरो है, तुमको समझने में ज्यादा इजी रहेगा। मान लेते हैं कि इनिशियली सब में जीरो है। ठीक है, अब तुम्हें बोल रहा हूं मैं कि तुम एक पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक में तुम 4 ऐड कर दो। ठीक है, जो भी इंडेक्स अगर तुम देना चाहो इसको 0 1 2 3 4 5 6 7, मैं कह रहा हूं कि इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 6 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में +4 कर दो। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे +4 कर दोगे, +4 +4 +4 ऐसे करते जाओगे। ठीक है, और फिर मैं बोला कि अगर 3 से लेके 5 तक फिर जाके +3 कर दो। तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो तुम्हारा इसके लिए नया एलिमेंट यहाँ बन चुका था वो कैसा था, पहले 0 0 2 0 थे, और फिर 4 4 4 4, कितने होंगे, 5 4 है ना,
और फिर 0 था। फिर जब मैंने 3 से 5 किया, मतलब कि इस इंडेक्स से लेके यहाँ तक, इसमें फिर से तुम 3 ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? फिर 0 0 4, फिर 7 7 7 4 0। ठीक है। तो अब देखो, अगर एक चीज तुम्हें देखोगे यहाँ ध्यान से, तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो ये वाला 4 था, इसका इफेक्ट कहाँ था? कि भाई 4 से स्टार्ट, मतलब सॉरी, इंडेक्स 2 पे स्टार्ट हुआ था, इंडेक्स 6 तक गया था और इंडेक्स 6 के बाद खत्म हो गया था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि हम हम इस पे यहाँ पे पहले इनिशियली +4 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे -4 कर देंगे। रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से हम बना लेते हैं भाई। कितना हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो मैं कह रहा हूँ कि सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। ठीक है। मुझे अगर +4 करना है किस इंडेक्स पे? यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे +4 कर दिया। और कहाँ तक जाना चाहिए? ये जाना चाहिए 6 तक। ठीक है। तो मैं 6 के जस्ट बाद जो भी होगा वहां पे मैं -4 कर दूंगा। ठीक है। अब मैंने -4 कर दिया। तो अब अब यहाँ पे मैं जो क्यूमुलेटिव सम तुमने पहले भी सुना होगा ना यार, सिंपल देखो कि हम क्या कर रहे हैं ना कि हम शुरू से कितना सम हो रहा है हम वो जोड़ते आएंगे। तो देखो अभी तक क्या सम हो रहा होगा इसके लिए? 0, इसके पहले कोई सम ही नहीं था। तो 1 के लिए क्या सम हो जाएगा? अभी तक करंटली प्रीवियस एलिमेंट कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे भी 0। अभी देखो जब हमने 2 पे 4 ऐड कर दिया था, तो मतलब ये वैल्यू कितना हो गया था? 4। और ये वैल्यू कितना हो गया होगा था? -4। ठीक है। तो जब 4 पे आए तो प्रीवियस वैल्यू का क्या था? 0। 2 पे वैल्यू कितना है? 4। तो ये हो गया 4। फिर जब 3 पे गए तो 3 पे क्या है? 0 और प्रीवियस वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। फिर 4 पे आए तो इसका प्रीवियस वैल्यू क्या है? 4। ठीक है ना? यहाँ ये वाला देखो, क्योंकि यहाँ से अपडेट हो गया ना, 4 यहाँ पे है और इसका करंट वैल्यू क्या है? 0। तो टोटल कितना हो गया? 4। सिमिलरली 5 के लिए क्या आ जाएगा? 4। 6 के लिए क्या आ जाएगा? 4। पर जैसे ही 7 पे आए तो 7 पे खुद का वैल्यू क्या है उसका? -4। और उसका प्रीवियस एलिमेंट तक का वैल्यू कितना है? 4। तो -4 + 4 कितना हो गया? 0। तो देखो ये बेसिकली हम क्या करें कि जहां से जो वैल्यू जहां से ऐड हुई है, ठीक है ना, वो उससे आगे तक जाते जा रहा है, उसका इफेक्ट जाते जा रहा है, और जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे उसका इफेक्ट हट जा रहा है, मतलब उसके बाद में वो ऐड नहीं होगा। ठीक है ना? देखो इसके पहले तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, जो सम आ रहा था वही सम आते रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर उसके जो बाद का है उसमें क्या होगा? उसमें वो फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से क्या समझ में आ गया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एल से आर में अगर मुझे ऐड करना है, तो मैं अगर ऐसे रेंज रेंज पे कर दूं तो वो आराम से हो जाएगा। पर अब मैं हर एक क्वेरी के लिए नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे था ना कि भाई ये वाला कि 4 के बाद 3 ऐड करना है, तो मान लो कि एक बार जब मैंने इसको 4 ऐड किया था, ठीक है ना, मेरा इनिशियल एरर ये था। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा था? 2 से 6 में हमने कितना ऐड किया था? 4 ऐड किया था, तो मेरा ये बन जाएगा। तो क्या किया मैंने? 2 पे 4 ऐड कर दिया, और 7 पे, मतलब जो 6 के जस्ट बाद वाला पोजीशन था उस पे मैंने -4 ऐड कर दिया। तो अभी ये वाला एरर कंसीडर करेंगे हम लोग कि 0 0 0 4, फिर 0 0 0 0, फिर -4। अब यहाँ पे मैं क्या कहा था कि 3 से लेके 5 तक हमें कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड पोजीशन पे हम जाके 3 ऐड कर देंगे, और 5 + 1 जो 6th पोजीशन होगा उस पे क्या करेंगे? -3 ऐड कर देंगे। तो जो नया एरे बनेगा वो कैसा बनेगा? पहला इंडेक्स 0 और 1 पे कितना था? जो एज इट इज रहेगा 0। 2 इंडेक्स पे क्या हो चुका है? 4। 3 इंडेक्स पे कितना ऐड किया हमने? 3। ठीक है। 4th इंडेक्स पे 0 है। 5th इंडेक्स पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। 6th इंडेक्स पे क्या रहेगा? -3। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाले क्वेरी में -3 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 तक ही था रेंज इसका। तो हमने यहाँ पे -3 ऐड कर दिया, और उसके बाद फिर वापस से यहाँ जो -6 पे तो क्या था? 0 था। तो हमने, सॉरी ये 6 था ना, हाँ। तो 7 पे अब -4 था ना हमारा, तो यहाँ पे हमने कर दिया -4। ठीक है। ये तो है नहीं। अब देखो, अब हम क्यूमुलेटिव सम लेते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। इसका प्रीवियस वाला एलिमेंट कितना है? 0 प्लस इसका सम कितना हो गया? 0। प्रीवियस एलिमेंट प्लस ये कितना हो गया? 4। प्रीवियस एलिमेंट प्लस ये कितना हो गया? 7। प्रीवियस एलिमेंट प्लस ये कितना हो गया? 7। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पे जब आए तो -3 + 7 कितना हो गया? 4। फिर 4 और -4 कितना हो गया? 0। देखो यही रिजल्ट आया था यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये बस एक ओवरव्यू था प्रीफिक्स सम एल्गोरिदम का। अगर तुम्हें और डिटेल में ये एल्गो जानना है तो मुझे बताना। ठीक है। या तो कोई आर्टिकल, बेस्ट आर्टिकल है हैकर अर्थ के आर्टिकल पढ़ लो, अगर यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना? बट आई होप इतने से चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले जितने भी क्वेरीज थे ना, हम सारे क्वेरीज को भाई अप्लाई कर देंगे।
लास्ट में उसका हम प्रीफिक्स सम ले लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, उसका प्रीफिक्स सम क्या हो रहा है। अगर उसका प्रीफिक्स सम लेने के बाद प्रीफिक्स सम लेने के बाद क्या ही होगा, अगर एलिमेंट अगर लेस देन जीरो हो गया है, लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि वो हम चेक करेंगे, मतलब कि अगर सारा एलिमेंट लेस देन इक्वल टू जीरो है, जो कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी कि अगर सारा एलिमेंट लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा जीरो एरे बन सकता है। अगर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब कि वो जीरो एरे कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यही चीज अब एक बार कोड में देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, कोड में हमने क्या कर रखा है कि भाई, अच्छा ये टू पे क्यों खोल दिया हमने, इसमें देखना है ना। हाँ, ये देखो, तो सबसे पहले हमने एक प्रीफिक्स एरे बना लिया भाई कि एक साइज का। ठीक है, और हाँ देखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक फर्क तुम पढ़ा सकते थे कि अगर मान लो इसमें पहले से अगर कोई वैल्यूज रहते ना, यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे वन रहता है जीरो के बदले, तो वो भी वन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे हमने तो भाई पहले से ही रख लिया है कि प्रीफिक्स बना के उसमें सारे चेंजेस करके और बाद में नम्स को अपडेट कर दिया है हमने कि भाई नम्स प्लस प्रीफिक्स कितना क्या होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान से यहाँ सुन लो कि देखो अगर मान लो कि जब यहाँ पे हम रेंज में लेने के बाद प्रीफिक्स हम कैलकुलेट किए थे, पर अगर मान लो कि गलती से यहाँ जीरो के बदले वन रहता, ठीक है, अगर एलिमेंट वन रहता, तो वो वन भी ऐड होते जाता कि भाई इस पोजीशन पे भी वन ऐड हो गया, इस पे फिर वन हो जाता, फिर यहाँ फोर के बदले फाइव हो जाता। पर इसलिए हमने क्या करा कि हमने नम्स पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया प्रीफिक्स सम, हमने एक बना लिया भाई कि हमने एक 0 0 0 से ही स्टार्ट करेंगे ताकि कहीं पे कोई छेड़खानी ना हो। फिर जब हमारा ये प्रीफिक्स सम बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मान लो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फाइनली आ गया टू, इसका मतलब क्या हो गया कि हम उस नम्स ऑफ ये जो भी है, मान लो कि 0 1, तो नम्स ऑफ आई से हम कितना माइनस कर सकते होंगे मैक्सिमम, नम्स ऑफ आई मतलब नम्स ऑफ वन से कितना माइनस कर सकते होंगे मैक्सिमम, टू माइनस कर सकते होंगे। तो क्या नम्स ऑफ आई माइनस ये प्रीफिक्स सम अगर लेस देन हो गया, तो इसका मतलब कि हाँ ये हमारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और ग्रेटर देन हो गया तो फॉलो नहीं करेगा। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पे करी है कि देखो सबसे पहले प्रीफिक्स सम जो क्वेरीज दिया हुआ था उससे बनाया, फिर फाइनली प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। अब जो पर्टिकुलर प्रीफिक्स सम आया है, हमने उसको चेक कर लिया कि क्या वो पर्टिकुलर पोजीशन पे नम्स ऑफ आई प्लस प्रीफिक्स सम ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। अभी अच्छा यहाँ पे एक चीज देख लेना, मैंने कोड करते हुए मैंने उल्टा लिखा हुआ है कि पहले सब्ट्रैक्ट करा है और बाद में ऐड करा है। तुम चाहो तो उल्टा कंडीशन भी लिख सकते हो कि पहले ऐड करके बाद में सब्ट्रैक्ट करे, तो यहाँ बस साइन चेंज करना पड़ेगा। पर मैंने पहले सब्ट्रैक्ट करा और बाद में ऐड करा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा कि नम्स ऑफ आई प्लस प्रीफिक्स ऑफ आई अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लेस देन मतलब जीरो नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और नहीं तो अगर ये पूरा पूरा सारे एलिमेंट के लिए पास कर गया कि भाई सारे एलिमेंट ही जीरो बन सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो आई होप कि ये सबको क्लियर होगा, पर किसी को डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, और देखो इसका जो सेकंड प्रॉब्लम है, जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन टू, वो बस इसी का एक छोटा सा वेरिएंट है। तो एक काम करो, इस वीडियो में यही रखते हैं, लंबी नहीं होनी चाहिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू, इसका जो जीरो एरे ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड है, वो हम सॉल्व करेंगे जिसमें यही सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।